पांडवों को सभी जानते हैं। कौन कौन जानता है पांडवों को? महाभारत सबने देखी है। पांडवों में भीम, 5 पांडव, पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच का विवाह हुआ नाग कन्या मोरबी से, और नाग भी कौन से? आशुतोष, शशांक शेखर, चंद्रमौली, दिगंबरा, मेरे भगवान भोलेनाथ के गले में रहने वाले वासुकी नाग, उनकी कन्या मोरबी से विवाह हुआ। घटोत्कच का पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उस पुत्र के बाल घुघराले थे, बर्बर शेर की तरह। नाम पड़ा बर्बरीक, नाम पड़ा बर्बरीक। पैदा होते ही 14 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ। 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात मां ने और पिता ने आदेश किया कि शिव और शक्ति की उपासना करो। शिव शक्ति की उपासना की। शिव और शक्ति की उपासना से उस 14 साल के बच्चे बर्बरीक ने शिव और शक्ति से 3 बाण प्राप्त किए, और एक एक बाण में इतनी समर्थ है कि पूरी दुनिया को तबाह करके, विध्वंस करके, विनाश करके रख दे। बोलिए 3 बाणधारी की। वो 3 बाण प्राप्त करने के बाद बर्बरीक महाराज का मन हुआ कि जब शक्ति मिलती है तो शक्ति को इस्तेमाल करने का मन होता है, कि इस शक्ति का मैं इस्तेमाल करूं। कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था पांडवों और कौरवों का। मां से आज्ञा ली कि मां, मैं भी उस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने कहा, आनन फानन में जाते हो, राजा लोग जब युद्ध करने जाते हैं तो दान दक्षिणा देकर जाते हैं, तुम आनन फानन में जाते हो। रास्ते में कोई भी ब्राह्मण मिले, कोई भी याचक मिले, उसको दक्षिणा देना, जो कुछ मांगे मना मत करना। मां ने पहला वचन लिया कि रास्ते में कोई भी याचक मिले उसे मना मत करना। दूसरा वचन लिया कि युद्ध में जाते हो, युद्ध में कौरव भी तुम्हारे दादा हैं, पांडव भी तुम्हारे दादा हैं, किस पक्ष से तुम लड़ोगे, किस पक्ष से लड़ोगे? मुझे वचन देकर जाओ बर्बरीक कि जो युद्ध में हार रहा होगा तो उस पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने वचन दिया मां कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि मां जानती थी, मां को लगता था कि भगवान कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों के पास है और पांडव अकेले हैं और साथ में कृष्ण है। शायद पांडव हार जाएं, और हारे का ये सहारा बनेगा तो पांडवों का अपने दादा भीम का सहारा बन जाएगा। वचन लिए कि हारे का सहारा बनेगा। वचन देकर बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर, उस समय भारत की राजधानी जो आज दिल्ली के नाम से जानी जाती है, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी, इंद्रप्रस्थ से लीले पर सवार होकर बर्बरीक महाराज निकले हैं। और ध्यान दो, अभी तक बर्बरीक हैं, बाबा शाम नहीं बने। जब तक दिल्ली से निकले हैं, दिल्ली से निकले, तत्कालीन इंद्रप्रस्थ से निकले, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से निकले लीले पर सवार होकर। और जब दिल्ली से कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़े तो रास्ते में एक गांव पड़ता है समालखा, और समालखे में छोटा सा कस्बा चुलकाना। उस समय के हाईवे जीटी रोड नहीं होते थे। घोड़ा खेत खलियानों से होता हुआ, गांवों से, कस्बों से होता हुआ दौड़ा चला जा रहा था। दिल्ली से अभी चुलकाना ही पहुंचा था कि धरती उस घोड़े की टाप से कांपने लगी और हिलने लगी, और कुरुक्षेत्र तक धरती जब कांपने लगी, और इस रथ पर बैठा अर्जुन, रथ समेत अर्जुन भी कांपने लगा। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, जो उसी रथ के सारथी थे, कि हे वासुदेव, ऐसा कौन सा योद्धा युद्ध में भाग लेने के लिए आ रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि ये अर्जुन युद्ध लड़ने से पहले ही युद्ध हार गया। त्रिभुवनपति कृष्ण ने माया रचाई, एक रूप में वही रथ पर बैठे रहे कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक दूसरा रूप बनाया ब्राह्मण का, और अपनी माया से पहुंचे वहां पर जहां पर बर्बरीक कभी पहुंचा था, चुलकाना धाम में। आवाज दी कि हे बालक, कहां पर आनन फानन में लीले पर सवार होकर जाते हो? बर्बरीक महाराज ने घोड़ा रोका, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता आज्ञा करें कि मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम कहां जाते हो इतनी जल्दी में? बर्बरीक महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध चल रहा है, मैं उस युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहा हूं। कृष्ण ने कहा, अरे 14 वर्ष का बालक और युद्ध में भाग लेने के लिए जाता है, ऐसी क्या शक्ति है तेरे पास कि युद्ध में भाग लेने जाता है? जरा मुझे भी दिखा। अपने 3 बाणों का परिचय दिया। वही चुलकाना धाम में उपस्थित पीपल के वृक्ष को अपने एक बाण से सारे पत्तों को भेद दिया, और एक पत्ता जो कृष्ण भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा कर रखा था,
समस्त पत्तों को भेदने के बाद, उस पीपल वृक्ष के समस्त पत्तों को भेदने के बाद बर्बरीक महाराज का बाण कृष्ण भगवान के पांव के ऊपर मंडराने लगा। और बर्बरीक महाराज बोले, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, अपना पांव हटाइए, जो पांव के नीचे पत्ता है मेरा ये बाण उसको भी भेद कर मानेगा, उसको भी छोड़ेगा नहीं। समझ गए कृष्ण कि यदि ये युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो एक एक को चुन चुन कर मारेगा, एक एक को चुन चुन कर मारेगा। लीला रचाई, लीला से ज्ञात किया कि मां को 2 वचन देकर निकला है, लखदातार के रूप में सबकी झोलियां भरते हुए चलेगा और दूसरा वचन हारे का सहारा बनेगा। बर्बरीक को कहा कृष्ण भगवान ने, मैं ब्राह्मण हूं, कुछ मुझे भी दान देते जाओ। बर्बरीक महाराज ने कहा, अवश्य मैं मां को वचन देकर निकला हूं, मांगो ब्राह्मण देवता क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता बोले कि हे बर्बरीक, तुम जिस युद्ध में भाग लेने जा रहे हो वो धर्म युद्ध है। हर युग में एक बार भगवान हरि, भगवान नारायण धरती पर आते हैं पाप का खात्मा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगों युगों में वो कृष्ण, त्रेता में राम बनकर, द्वापर में कृष्ण बनकर, कलयुग में कल्कि बनकर पापियों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने आते हैं। और अब द्वापर चल रहा है बर्बरीक, इस द्वापर में वो कृष्ण रूप में आए हुए हैं धर्म की स्थापना करने। ये धर्म युद्ध है, उस धर्म युद्ध में तुम भाग लेने जाते हो और उस धर्म युद्ध में धर्म की अधर्म पर विजय की प्राप्ति के लिए मुझे एक शीश का दान चाहिए। वो शीश का दान या तो अर्जुन का हो सकता है, उससे मैं मांग नहीं सकता, उसने युद्ध लड़ना है, या वो शीश का दान कृष्ण का हो सकता है जो सारथी बनकर बैठे हैं, उससे मैं मांग नहीं सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध रचाना है। और ब्राह्मण देवता बोले, तीसरा शीश का दान हो सकता है तो बर्बरीक वो तुम्हारा हो सकता है। और ये ब्राह्मण झोली पसार कर तुमसा शीश का दान मांगता है। बर्बरीक महाराज ने कहा, मां को वचन देकर निकला हूं, शीश का दान तो आपको जरूर दूंगा, लेकिन जो ब्राह्मण शीश का दान मांग ले वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। वासुदेव कृष्ण अपने असली विराट स्वरूप में प्रकट हुए हैं। जो चुलकाना धाम गए हैं वो जानते हैं, दीवार पर असंख्य मुख, असंख्य भुजाओं वाला कृष्ण का विराट रूप का दर्शन आज भी चुलकाना धाम में होता है। विराट रूप के दर्शन किए, उसके पश्चात श्री कृष्ण को बर्बरीक महाराज ने अपना शीश उतार कर भेंट कर दिया। बोलिए शीश के दानी की। और शीश दान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने देवी का आह्वान किया और देवी से अमृत मंगाकर उस शीश को सींच दिया और अमर कर दिया। उस शीश को अमर होकर वो शीश जब बोलने लगा तो कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे शीश के दान से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। बर्बरीक ने कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके विराट स्वरूप, आपके त्रिभुवनपति का मुझे दर्शन हो गया, तो मुझे और क्या चाहिए। कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम नहीं मांगोगे तो भी मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि 14 वर्ष की आयु में तुमने मुझे शीश का दान दिया है, और बदले में यदि मैं तुम्हें कुछ ना दूं तो मैं कैसा त्रिभुवनपति, कैसा मैं तीनों लोगों का मालिक। हे बर्बरीक, मैं तुम्हारे दोनों वचनों को जो मां को देकर निकले हो, उन दोनों वचनों को वरदान में बदलता हूँ। मां को पहला वचन दिया कि रास्ते में झोली भरोगे, मेरी झोली भरी, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कलयुग में खाटू तुम्हारा धाम होगा, तुम्हारी चौखट पर जो भी झोली पसार कर लाएगा उसकी झोली अवश्य भरेगी, तुम लखदातार कहलाओगे। पहले वचन को वरदान में बदला, बोलिए लखदातार की। दूसरा वचन, हारे का सहारा बनोगे, जो मां को देकर वचन निकले हो, इस वचन को भी वरदान में बदलता हूँ। कलयुग में तुम्हारी चौखट पर जो भी हार कर जीव आ जाएगा, जो भी हार कर आ जाएगा, वो हार कर आएगा जरूर, लेकिन जाएगा जीत कर। तुम हारे के सहारे कहलाओगे, बोलिए हारे के सहारे की। इतने में भी कृष्ण का मन संतुष्ट नहीं हुआ। कृष्ण बोले कि हे बर्बरीक, मुझे सबसे प्रिय मेरा श्याम नाम है जो मुझे मां यशोदा ने दिया है। हे बर्बरीक, मैं तुझे अपना श्याम नाम देता हूँ, कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे। यहाँ से बर्बरीक बने बाबा श्याम, बोलिए श्याम सरकार की। मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूँ, मैं तुम्हें अपना सांवला
सलोना रूप देता हूँ। कृष्ण भगवान कृष्ण वर्ण के थे काले रंग के। बाबा शाम की जहां जहां सब रूप दिखेंगे आपको काले रंग के। अमावस के बाद जब चंदन का लेप होता है स्नान के बाद, तो बाबा कई जगह आपको पीले वर्ण में दिखेंगे। वो पीला बाबा का वर्ण नहीं चंदन है। अगली अमावस्या पर फिर स्नान में वो चंदन धुल जाएगा, फिर बाबा का ऐसा ही स्वरूप दिखेगा। कल परसों अमावस थी, बाबा का स्नान हुआ, काले वर्ण में है। आगामी कोई भी शुभ दिन को बाबा का पुनः चंदन से तिलक होगा, पुनः चंदन के रूप में दिखेंगे। मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूँ, मैं तुम्हें अपना श्यामला सलोना वर्ण देता हूँ हे बरबरी। और इतने में भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही कि 14 वर्ष के बालक ने अपना शीश का दान दे दिया, अपना सर्वस्व, अपना जीवन मुझे अर्पित कर दिया। बदले में मैंने तुम्हें दिया ही क्या? कुछ भी नहीं। जाओ बरबरी, ये त्रिभुवनपति बराबर का ही सौदा करेगा, उससे कम की बात नहीं करेगा। तुमने अपना सर्वस्व अर्पित किया है, बदले में ये कृष्ण पूरा का पूरा 16 कला संपूर्ण मैं कृष्ण तुम्हारे इस शीश में निवास करूंगा। अर्थात मैं अपनी 16 कलाओं सहित अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ। इस शीश में कलयुग में मेरी 16 कलाएं अर्थात संपूर्ण कृष्ण निवास करेगा। और जो भी हार कर शाम पुकारेगा तो उसकी रक्षा करने फिर ये वृंदावन वाला शाम नहीं, क्योंकि एक ही हो गए, 16 कला इसी शीश में समा गई। ये वृंदावन वाला शाम नहीं, ये खाटू वाला शाम उसकी रक्षा करने जाएगा। समस्त वरदानों से बाबा को अनुग्रहित किया। बाबा ने इच्छा जाहिर की, युद्ध देखना है। ऊंचे पर्वत सिरमौर पर बाबा को विराजमान किया। बाबा ने संपूर्ण युद्ध देखा। युद्ध देखने के बाद पांडवों को अभिमान हो गया युद्ध जीतने का। कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर बाबा के पास गए कि तुमने पूरा युद्ध देखा है, तुम बताओ कि युद्ध किसने जीता? भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने या युधिष्ठिर ने? क्योंकि इन्हें अभिमान हो गया है कि युद्ध इन्होंने जीता। बरबरीक महाराज बोले, मेरे श्याम सरकार बोले कि हे दादा भीम, हे दादा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ना तो युद्ध आपने जीता, ना आपने और ना ही आप दोनों ने, पांचों पांडवों ने युद्ध नहीं जीता। तो फिर किसने जीता? श्याम बाबा बोले कि मैंने पूरा युद्ध देखा है। युद्ध में चलने वाला अस्त्र भी चक्र था और मारने वाला अस्त्र भी चक्र था। सुदर्शन चक्र समस्त विद्रोहियों का, समस्त पापियों का विनाश कर रहा था। आपके अस्त्र शस्त्र तो केवल निमित्त मात्र थे, दिख रहे थे। युद्ध कृष्ण भगवान ने आपको जितवाया है। और आज भी जिसकी गति और मति सत्य की होती है, कृष्ण आज भी उसके साथ खड़े रहते हैं और उसका युद्ध, जीवन का युद्ध जितवाते हैं। ऐसे बने मेरे बरबरीक महाराज बाबा श्याम, और वो वरदान आज सिद्ध हो रहे हैं, सच हो रहे हैं। खाटू में धाम है, लाखों की झोलियां भर रही है। लखदाकार का वरदान सच हुआ और आगे तक ये वरदान पूरे कलयुग तक चलेगा। हरे के सहारे का वरदान सच हुआ, लखदाकार का सच हुआ, और ये दीन दुखियों का सहारा है। कलयुग में कोई भी चौखट जब ना मिले ना, हार कर इसी चौखट पर चले जाना। ये वजह है कि गली गली में इसके कीर्तन हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का वरदान है। साधारण ऋषि मुनि गुरु महात्मा का दिया हुआ वरदान भी निष्फल नहीं जाता था। ये वरदान तो साक्षात त्रिभुवनपति का दिया हुआ है कि बरबरी कलयुग में तेरी घर घर में पूजा होगी। और आज घर घर में पूजा हो रही है बाबा, घर घर में पूजा हो। किसी भी प्रकार की कमी हो, अभाव हो, धन की, जन की, औलाद की, क्योंकि आज का संकीर्तन